हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। लास्ट वीडियो में हमने बजट एक्सपेंडिचर के ऊपर चर्चा की थी। वीडियो नंबर 116 पे हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की तरफ आ रहे हैं कि सरकारी जो बजट होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, और उसमें से एक टाइप है जो हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप है जो जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वन बाय वन तीनों बजट्स पे। यहाँ पे थोड़ा सा बजट पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा बैलेंस्ड बजट, यानी वो बजट जो कि बैलेंस फॉर्म में है। अब ये क्या कहता है कि इफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी कहने का मतलब है कि ये वो बजट होता है जिसमें सरकार का जितना रेवेन्यू है और सरकार का जितना खर्च है दोनों बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी जितना सरकार खर्च करने वाली है उसके बिल्कुल बराबर सरकार का रेवेन्यू आ जाए, या फिर ये कहा जाए कि जितना सरकार के पास रेवेन्यू आने वाला है उसी के बराबर सरकार अगर खर्च कर दे। तो इसमें क्या है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आपस में बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। उसके बाद आता है सरप्लस बजट। सरप्लस मतलब कोई एडिशन में कोई चीज बात हो रही है, ज्यादा कोई चीज बात हो रही है। तो सरप्लस बजट क्या होगा कि इफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, अगर सरकार की जो एस्टिमेटेड रिसीट्स है यानी सरकार की जो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो जहां से पैसा पाने वाली है उसका अमाउंट जो है उसके खर्चे के अगर बराबर हो जाए, यानी जितना खर्चा उसके सर पे आने वाला है दोनों अगर बराबर हो जाएं तो ये सरप्लस बजट होता है। यानी कहने का मतलब है कि रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू यानी खजाना ज्यादा हो जाए, आमदनी ज्यादा हो जाए खर्चों से, तो वहां पे हम इसको सरप्लस बजट कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि डेफिसिट बजट, कि ये डेफिसिट बजट क्या होता है, तो डेफिसिट बजट, डेफिसिट मतलब लॉस से है, तो डेफिसिट बजट क्या हो जाएगा कि इफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी सरकार की जो खजाने हैं उसमें कम पैसा है और सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करने का अगर मूड बना रही है, या फिर उसका जो प्लान है उसके हिसाब से रेवेन्यू को एक्सीड कर जाएगा, रेवेन्यू कम पड़ जाएगा एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, यानी रेवेन्यू इज लेस देन द एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या ज़्यादा खर्चा करने की प्लान कर रहे हो एज कंपेयर टू द रेवेन्यू, तो ये हमारा बजट डेफिसिट रहता है या डेफिसिट बजट। और इसी पे नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 117 पे थोड़ा लंबा लेक्चर रहेगा, उसमें कई पॉइंट्स पे हमें डिटेल में चर्चा करना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था टाइप ऑफ बजट, जिसमें हमने बैलेंस बजट पढ़ा है, सरप्लस बजट पढ़ा और डेफिसिट बजट पढ़ा है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ऑब्वियसली सरप्लस बजट सबसे अच्छी चीज रहेगी, जहां पे उसके पास रेवेन्यू ज्यादा रहे एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। अगर सरप्लस नहीं है तो एटलीस्ट बैलेंस बजट रहे, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए। अगर वो डेफिसिट में जा रहा है इस वक्त भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें डेफिसिट बजट देखने को मिलता है कि हमारा खर्चा बहुत ज्यादा जा चुका है एज कंपेयर टू हमारे खजाने में जो पैसा पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 117 को जरूर देखिएगा, जिसमें हम बजट डेफिसिट पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में हम एक इंपॉर्टेंट टॉक करने वाले हैं, एक वेबिनार करने वाले हैं प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ, जिसमें हम निगेटिव ग्रोथ रेट और इंडिया की इकोनॉमी पे बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको लगता है कि आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि घूम रहा है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में उस मैसेज अपने क्वेश्चन को लिखिए, फेसबुक, इंस्टा और बाकी प्लेटफॉर्म पे लिखिए, ताकि हम वो सवाल आपके लिए उनके सामने रख पाएं और उनका कुछ अच्छा जवाब भी निकल के आए। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।